मिस्टर वैनिश कुमार, दुर्योधन और दुशासन, हम तुम्हें दिखाएंगे ईसी और बीजेपी पर ममता बनर्जी का तीखा प्रहार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने सिर्फ केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनके भाषण ने साफ संकेत दिया कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और अधिक टकरावपूर्ण होने जा रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी का नाम लेते हुए उन्हें महाभारत के पात्रों दुर्योधन और दुशासन से जोड़ दिया। यह बयान राजनीतिक मर्यादाओं से आगे जाता दिखा, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व चुनावी प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप को लेकर कितनी असहज है। ममता का आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संवैधानिक संस्था की बजाय भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में केंद्रीय एजेंसी और प्रशासनिक दबाव के जरिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। उनके अनुसार विपक्षी नेताओं के साथ आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि राजनीतिक विरोध को दबाया जा सके। ममता ने दो टूक शब्दों में कहा कि बंगाल झुकने वाला नहीं है और जनता हर साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। यह बयान सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चेबंदी का संकेत देता है। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने हालिया हिंसा की घटनाओं का उल्लेख किया और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वह खुद सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। इस संदर्भ में उनका सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहना राजनीतिक संदेश से कहीं आगे संवैधानिक संघर्ष की ओर इशारा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ममता इस बयान के जरिए खुद को पीड़ितों की आवाज और संविधान की रक्षक के रूप में स्थापित करना चाहती है। वक्फ संपत्तियों का मुद्दा भी ममता के भाषण का अहम हिस्सा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इन संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश रच रही है। ममता ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर वक्फ संपत्तियों से समझौता नहीं किया जाएगा। यह बयान बंगाल की सामाजिक संरचना और अल्पसंख्यक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा। डिटेंशन कैंप, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर भी ममता ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी हालात में डिटेंशन कैंप नहीं बनने दिए जाएंगे। उनके अनुसार भाजपा इन कानूनों के जरिए लोगों को डराने और विभाजन की राजनीति कर रही है। जब तक मैं जिंदा हूं, बंगाल में किसी को डिटेंशन कैंप नहीं डाला जाएगा। यह वाक्य उनके राजनीतिक संकल्प को दर्शाता है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का यह भाषण सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं बल्कि केंद्र बनाम राज्य की राजनीतिक लड़ाई का विस्तार है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के रूप में ममता ने खुद को लोकतंत्र, संविधान और संघीय ढांचे की रक्षक के तौर पर पेश किया। उनके आक्रामक तेवरों के बाद यह साफ है कि बंगाल की राजनीति आने वाले दिनों में अधिक गर्माने वाली है, जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।